बताएंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, सबसे पहले मैं आप सब मीडिया बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे पहुंचे। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यूथ के रिलेटेड है, कठुआ के यूथ के रिलेटेड है और इंडस्ट्री के रिलेटेड है। आज के जो हमारे मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है वो इंडस्ट्री का है, जो कठुआ में काफी जगह पे फैल चुकी है और फैल रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो हमें यूथ को प्रॉब्लम आ रही है कि वहां पे रोजगार नहीं दिया जाता। अगर वहां पे हम लोगों को रोजगार मिल भी रहा है, वो कुछ मतलब 20 से 30% हमें रोजगार जो लोकल यूथ है वहां पे दिया गया, बाकी सारा रोजगार जो है बाहर के लोगों को दिया गया। आज मैं आपको जो है ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे बात करूंगा जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। जो आज का जो सबसे बड़ा बेसिक सैलरी का मुद्दा है, हमारा कोई लगता है इंडस्ट्री में, उसको बेसिक सैलरी कितनी दी जाती है? 10 से 12,000 रुपया। अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है उसको दी जा रही है 20 से 25,000 रुपया। हमें इतना वो क्यों? इंडस्ट्री हमारे जमीनों पे लग रही है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड छीन के वहां पे इंडस्ट्री लगाई जा रही है, सब कुछ हमारी जमीनों पे हो रहा है और हमें रोजगार, हमारे से इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे से इतना भेदभाव। और मैं आपको बता दूं, और जो हमारा है मतलब हमें इंडस्ट्री में जो दिक्कत आ रही है कि घाटी तक इंडस्ट्री है, सिडको आई, काफ़ी सारी जगह पे फैल चुकी है। लेकिन अगर आप लोग उनके तथ्य जाने कि हमारे लोकल लोगों को कितना रोजगार दिया जा रहा है, कितना रोजगार इंडस्ट्री दे रही है हमारे लोकल लोगों को। मैं आपसे ज़्यादा ना कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि कृपया करके एडमिनिस्ट्रेशन इस पे संज्ञान ले। हमारे एमएलए साहब, डॉक्टर साहब कठुआ के, वो भी संज्ञान ले, राजीव जसरोटी और जितने भी हमारे 5 एमएलए हैं सारे संज्ञान लें। क्योंकि आपके कठुआ में अगर इंडस्ट्री लग रही है तो लोकल बच्चे जो हैं वो क्यों बेरोजगार नशे की तरफ जा रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं, जिनको कुछ नहीं। और मैं कहूँगा कि इस पर संज्ञान ले। अगर पोल्यूशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हमारे कठुआ में इस समय जो चल रहा है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वो हम पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को आपकी तरफ से चेतावनी दे दें कि जल्द से जल्द इस पे कोई संज्ञान ले, अन्यथा हम आपके दफ्तर के बाहर बैठेंगे और इतना बड़ा धरना लगाएंगे। आज दिन तक किसी ने इंडस्ट्री के खिलाफ इतनी आवाज़ नहीं उठाई जितनी हम उठाएंगे आने वाले समय में। कृपया करके पोल्यूशन कंट्रोल भी इसको अपने संज्ञान में ले दे। और हमारा इतना यूथ बेरोजगार है, आप मेला लगाते हो यूथ का, सब कुछ करते हो, कितनी वैकेंसी लेके बैठे थे वहाँ? 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 ये वैकेंसी लेके आपने ड्रामा किया। अगर इतनी सी वैकेंसी लेके आपने ड्रामा करना है तो मुझे नहीं लगता कि इसे हमें कठुआ के यूथ को कुछ बेनिफिट, कोई फायदा हुआ। कृपया करके आप सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। हम इस जंग को शुरू करने जा रहे हैं, फाइट फॉर राइट्स। हम इस मुहिम को चलाने जा रहे हैं। हमारे साथ और भी बहुत लोग जो जुड़ चुके हैं, एक्स सरपंचेस हैं, मेंबर्स हैं, काउंसलर हैं, और भी लोग जो काफ़ी सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस जंग को हम आगे लेके जाएंगे, लड़ेंगे, अपने लोकल की आवाज़ उठाएंगे। बाहर के बंदे को आप इंडस्ट्री में ठेकेदार बनाते हो और हमारे लोकल बंदे को उसके अंडर लगाते हो। भाई क्यों इतना भेदभाव? क्यों हमारा लोकल बंदा ठेकेदार क्यों नहीं बन सकता? इंडस्ट्री के अंदर क्यों नहीं बन सकता हमारा लोकल बंदा ठेकेदार? बाहर का बंदा ही हमेशा क्यों ठेकेदार बने? अगर हम कहीं बाहर जॉब करें तब भी हम उनके नीचे। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में आपने इंडस्ट्री लगाई है, खास करके कठुआ में, तब भी हम इनके नीचे। ये हम होने नहीं देंगे। हमने कुछ मेमोरेंडम बनाए हैं जो हम डीसी साहब और डॉक्टर साहब को देने जा रहे हैं, और ये हम आज नहीं तो कल हम देंगे। और डॉक्टर साहब से भी विनती करेंगे कि कृपया करके इस मेमोरेंडम की आवाज़ जो है वो आप असेंबली में उठाएं। 24 तारीख को असेंबली बैठ रही है, इस मेमोरेंडम की आवाज़ आप असेंबली में उठाएं और हमारे यूथ का कुछ ना कुछ सोचें। अखिल जी, युवा बेरोजगार काफ़ी संख्या में घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं,
लेकिन कोई भी रोज़गार उनको नहीं दिया जा रहा है और वो कहते हैं ना खाली दिमाग से काम कर रहा है, जी जी जी। उस तरफ जा रहा है। तो अब जो यहाँ के MP भी हैं, यहाँ के MLA भी हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे इस समय? अगर आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हम इस स्टेप को, इंडस्ट्री लाने के स्टेप को हम वेलकम करते हैं। उसको हम इनकार नहीं करेंगे, इंडस्ट्री नहीं लगाई जाए, डेवलपमेंट के लिए अच्छी है, रोज़गार के लिए अच्छी है, लेकिन रोज़गार भी दिया जाए। रोज़गार का जो मुद्दा है वो आपको कितने आपको CV चाहिए, मैं इकट्ठे करके देता हूँ। हमारा इतना बेरोज़गार यूथ है जो नशे की तरफ जा रहा है, बेरोजगी की तरफ जा रहा है, भूखे मर रहे हैं, नशे कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं नशे के लिए, एक छोटे से थोड़े से चिट्टे के लिए। मैं उस वर्डिंग नहीं यूज़ करूंगा मीडिया के सामने, लेकिन वही हो रहा है आजकल कठुआ में। बाहरी राज्य से लोग जो आ रहे हैं, हम लोगों पे पूरी अपनी वो चला रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो इंडस्ट्री में क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? इसका मुद्दा उठाएंगे हम, CTM भी धरना लगाएंगे, बड़ी जल्दी आपको दिखेंगे हम सड़कों पे उतरे हुए। हम गांव-गांव जाएंगे, चौराहे पे अपनी मीटिंगें करेंगे। हम लोग अब इस मुद्दे को शांत नहीं करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। इंडस्ट्रियां लगाओ, जितनी आपको ग्रीन इंडस्ट्री लगानी है लगाओ, लेकिन उससे 80 से 90% लोकल यूथ को रोजगार दो। अगर आपने 80 से 90% बाहर के लोगों को रोजगार देना है तो हम उस इंडस्ट्री को नहीं चलने देंगे। वहां पे स्पेशली मैं कई इंडस्ट्री को कह दूं, यहाँ पे पूरे जो बाहरी राज्य के लोग हैं और पूरे हैवी हैं उन इंडस्ट्रियों पे, वहाँ पे ही वो लग रहे हैं। मैं उनको भी ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे लोकल लोगों को लगा दो। अगर लोकल लोगों का किसी का CV जाता है ना भाई साहब, मैं आपको बता दूँ, उसको सिर्फ 10,000 12,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती। एक बंदा जिसने बीटेक मैकेनिकल करके 10 से 12,000 रुपये आपके यहाँ पे इंडस्ट्री में लगते, तो फिर हमें क्या फ़ायदा है इंडस्ट्री का? अगर बाहर वाला बंदा वही बीटेक करके आपकी इंडस्ट्री में आ रहा है, उसको 20 से 25,000 रुपये आप सैलरी दे रहे हो और हमारे लड़कों को 12 से 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, तो फिर उनमें इतना भेदभाव क्यों भेदभाव, इतना भेदभाव? बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा? काफ़ी सारे मुद्दे हैं, हम इस पे डिस्कस करेंगे। अपने DC साहब से भी मिलेंगे, डॉक्टर साहब से मिलेंगे, हो सके तो हमारे इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, हमारे डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जी, उनसे भी हमारा डेपुटेशन जो है मुलाकात करेगा, जरूर करेगा। और 120% मैं आपको गारंटी देता हूँ इस मुद्दे को हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएंगे। अपने लोकल जो लोग हैं उनको रोज़गार देंगे और ये जो जंग है राइट फॉर फाइट्स की, ये हम लड़ेंगे। अखिल जी, क्या आपकी डिमांड सरकार के साथ ये रहेगी कि आपको ये जूट पॉलिसी कठुआ के लिए, नौजवानों के लिए, इंडस्ट्री में स्पेशली जो रोजगार है उसके लिए कोई जूट पॉलिसी लाई जाए? क्या इसकी आपकी डिमांड रहेगी? नहीं, बिल्कुल हमारी इसमें हमारा देखा जाए तो हमारा 4th पैरा यही है कि जो लोकल जूट की जो डिमांड्स हैं उसको फुलफिल किया जाए। जैसे कि काफ़ी सारी डिमांड्स हैं, उसको हम सभी को उनको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और फुलफिल करवाने की कोशिश करेंगे। और आपका अखिल जी, आपका जो मूवमेंट है, आपकी लड़ाई है, वो क्या संविधान के तरीके से लड़ी जाएगी? अगर ये आपकी डिमांड को नहीं मानते हैं तो आपका रुख क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने संविधान के तरीके से ही चलेंगे। हम सबसे पहले जो हमारा स्टेप है, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, इस जंग की शुरुआत जो है हमने कर दी है और आने वाले कल से मंडे से सोमवार से हम अपने मेमोरेंडम जो है वो देना शुरू कर देंगे। सबसे पहले DC साहब को, उसके बाद हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA डॉक्टर भारत भूषण जी को, उसके बाद अजीत सिसोदिया जी को, उसके बाद जितने भी हमारे 3 और MLA हैं उन सभी को देंगे। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री मिनिस्टर 24 तारीख से पहले जो हमारे इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हो और उनको हम अपने मुद्दों के बारे में बात कराएं। और इस पे अगर किसी को सबूत चाहिए होंगे वो भी हम प्रोवाइड करेंगे कि हमारे लोकल बंदों को कितना पैसा दिया जा रहा है और बाहर वालों को कितना दिया जा रहा है। इसके बारे में आज की हमारी जो जंग है वो शुरू है और हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। जब तक हमारी ये पूरी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तब तक हम नहीं करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।